ज्ञानवापी विवाद मामले पर ये याचिका सुनी जाए कि ना सुनी जाए, इस मामले पर आज बहस शुरू हो गई है। और मुस्लिम पक्ष, चूंकि उसकी ही मांग है कि इसे स्टार्टिंग स्टेज में ही एडमिट ना किया जाए, इसे खारिज किया जाए, यानी ये याचिका सुनी ही ना जाए, ये मुकदमा सुना ही ना जाए, उसी ने अपनी दलीलें पेश करनी शुरू की हैं। 32 लोग, कुल 32 लोग इस मामले से जुड़े हुए, वादी, प्रतिवादी और इन दोनों के वकील अलाउड है कोर्ट रूम में, वही मौजूद हैं। और बाहर जो लोग खड़े हैं कोर्ट के, उनके मन में ढेर उत्सुकता है, बहुत सारी उत्सुकताएं हैं, जिज्ञासाएं हैं कि अंदर क्या चल रहा है, क्या फैसला आ सकता है, किसके पक्ष में आ सकता है, किसके खिलाफ जा सकता है। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं और नीतीश उनसे भी बात करने का प्रयत्न कर रहे हैं। नीतीश, आप ये इसके अलावा एक बात और थी कि 1 हफ्ते के भीतर आपत्ति दाखिल करनी थी और दोनों ही पक्षों को कमीशन की रिपोर्ट मुहैया कराई जानी थी। उस बाबत क्या जानकारी है आपके पास? राजेंद्र जी, कमीशन की रिपोर्ट जो दोनों पक्षों को मुहैया कराई जानी थी, वो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि इस सुनवाई के समय या सुनवाई के बाद यहाँ के जो दोनों पक्ष के अधिवक्ता जन हैं और इसके साथ जो वादी जन हैं उनको मुहैया कराई जा सके, क्योंकि कल शाम तक हमने जो देखा है कि जो अधिवक्ता जन हैं रिपोर्ट के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे, चिप के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में भी पूरी जानकारी हासिल कर रहे थे। तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आज रिपोर्ट अधिवक्ता जनों को इस पूरे सर्वे से जो भी संबंधी फोटोग्राफ हैं वो उपलब्ध कराए जा सके। तो ऐसी संभावनाएं अभी मैं कह रहा हूं, अभी मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, ये कल भी हो सकता है, लेकिन जो संभावना है वो आज शाम तक मुहैया कराई जा सकती है। और ये देखिए, कुछ और भी लोग काफी किनारे से ये बोल रहे थे कि हमको भी सुनिए और हम भी बात करना चाह रहे थे। तो अंदर तो सुनवाई चल रही है, आप लोग बाहर मौजूद हैं, मन में क्या है? मन में यही है कि वो हो जाए जो हम लोग चाहते हैं, न्याय के खिलाफ। ठीक है सर। तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि न्याय मिल जाए और क्या जो आने वाला है वो जल्दी से जल्दी आ जाए यहाँ पे। मतलब फैसले को लेकर ये कह रहे हैं राजेंद्र जी कि फैसला जल्दी से जल्दी आ जाए। आप भी यहाँ पे हैं, बताइए। आज तो जिला जज की कोर्ट में यहाँ पे सुनवाई भी चल रही है। कहाँ अंदर घुसने ही नहीं दे रहे थे। आपको अंदर, तो जिन लोगों की लिस्ट है वही लोग जाएंगे ना? वही जाएंगे। अंदर जाने का प्रयास भी किया था? नहीं, अंदर जैसे अपने मुकदमे के लिए जाने के लिए तो ये हुआ, तो वकील साहब बताया डेट पड़ गया, जाओ चले आए बारी बार। यानी आज कोर्ट रूम में किसी को घुसने की अनुमति नहीं। काफी यहाँ पर जो सतर्कता है वो काफी कड़ी है। आप देखिए, जिस कोर्ट रूम के थोड़ी सी दूरी पर ये जो दरवाजा है वहाँ पर है जो मुख्य द्वार है। आप देखिए राजेंद्र जी, इसके बाहर ये सुरक्षा कर्मी बाहर बैठे हुए हैं और ये सुरक्षा कर्मी हर आने जाने वाले पर अपनी पैनी निगाह बनाए हुए हैं। जैसा कि अभी कुछ देर पहले अपने केस को लेकर कुछ लोग पहुंचे हुए थे, तो उनको भी उनके अधिवक्ता ने कहा कि आप चले जाइए। तो अब ये पूरा मामला और इस मामले को लेकर सुनवाई जारी। जो प्रतिवादी पक्ष है वो, आपको एक और अपडेट बता देता हूँ राजेंद्र जी कि बहुत ही जोश के साथ प्रतिवादी पक्ष अपना पक्ष रख रहा है, अपनी दलीलें रखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपको बता दें इसके साथ ही कि जो प्रतिवादी पक्ष का वादी पक्ष है, यानी जो हिंदू पक्ष है, उसने भी तैयारी कम नहीं की है। विष्णु जैन ने जिस तरह से साफ किया, जिस तरह से बिना कैमरे के हम लोगों को बताया कि हमने भी कोई तैयारी कम नहीं की है। अगर 7-11 पर वो अपना पक्ष रखते हैं तो पक्ष हम भी रखेंगे और पूरी तैयारी के साथ, दुरुस्त तैयारियों के साथ हम सामने आएंगे और कोर्ट से न्याय की गुहार लगाएंगे। राजेंद्र जी, बिल्कुल नीतीश, आपने जो पिछली बात की थी पिछली सुनवाई में, उसमें हिंदू पक्ष के अधिवक्ता बिल्कुल ऐसे ही तैयारी दिखा रहे थे और वो साफ कह रहे थे कि वो पहले भी तैयार थे और जब सुनवाई होगी 26 तारीख को तब भी तैयार रहेंगे। और मुस्लिम पक्ष जो दलीलें देगा उसके प्रतिकार में, उसकी काट के लिए उनके पास पर्याप्त दलीलें हैं और पर्याप्त कानूनी अधिकार है। खैर, वो तो बाद में सामने आएगा कि इन दलीलों का और इन आर्ग्यूमेंट्स का असर कोर्ट पर क्या पड़ा है। लेकिन नीतीश, एक बात साफ करिए, आप कह रहे हैं मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अपनी दलीलें शुरू कर चुके हैं, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कुछ दिनों पहले इस सारे मुकदमे के लिए एक लीगल कमेटी गठित की थी, एक कानूनी कमेटी बनाई थी। तो क्या उस कानूनी कमेटी का कोई प्रभाव आप मुस्लिम पक्ष के वकीलों पर भी देख रहे हैं? क्या उनके वकील साहिबानों में कुछ परिवर्तन आप देख रहे हैं? कोई नए वकील या कोई नया एक कानूनी एक्सपर्ट आप देख रहे हैं दलील देता हुआ? राजेंद्र जी, अभी का जो मैं आपको अपडेट बता दूं, जो मुस्लिम पक्ष के जो जाने माने जो यहाँ पे चेहरे थे, जो लगातार इस पूरे मामले पर बहस करते हुए नजर आ रहे थे, वही बहस कर रहे हैं और वही
इस पक्ष को रख रहे हैं और कुछ और लोग देखिए अधिवक्ताओं की टीम भी यहाँ पर बात करने के लिए आ गए। आप भी काफी उत्सुक लग रहे हैं। हाँ एकदम एकदम। तो गए थे कोर्ट रूम? कोर्ट रूम के बाहर थे, अंदर तो नहीं जा पाए, नहीं बाहर थे। क्या चल रहा है? क्या चल कोई ऑर्डर 7 रूल 11 पे बहस चल रही है। कौन कर रहा है? पक्ष का मुस्लिम पक्ष से कर रहे हैं, इधर से हम लोग की तरफ से हो रहा है। उनका कहना है कि अब आपका दावा जो कि अभी पावर आपके दावे में दम नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हमारे दावे में बहुत दम है। और सभी जो भी सर्वे हुआ, जो भी रिपोर्ट आई है, सब कुछ पक्ष में है और सभी वीडियोग्राफी है, फोटो है, पूरी साक्ष्य पूरे एविडेंस हमारे पक्ष में है। तो वीडियोग्राफी को भी इसमें जोड़ने के लिए आप लोग मतलब जो अधिवक्ता जन अंदर हैं वो पूरी तरह से अपनी आवाज लगा। वीडियोग्राफी भी जोड़िए, वीडियो जोड़िए, एविडेंस देखिए, सब कुछ देखिए, तो सब कुछ हमारे पक्ष में है ऑलरेडी। आप भी अधिवक्ता भी हैं और पूरा लाल टीका उका लगा के एकदम। देखिए अभी पोषणीयता पे बहस चल रही है, ये विचारण योग्य है कि नहीं है, इस पे चर्चाएं चल रही हैं वहाँ पर। अब न्यायालय जो फैसला करेगा, लेकिन फैसला 110% पोषणीयता पे हो जाएगा, क्योंकि ये विचारण योग्य है और इसमें निश्चित तौर पे हम लोगों के पक्ष में फैसला आएगा। क्योंकि बाबा मिले हैं तो बाबा को हिंदू पक्ष कभी छोड़ेगा नहीं और न बाबा हिंदू से कभी दूर रहे हैं। 390 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद बाबा मिले हैं और नंदी का इतना जो इंतज़ार जो पूरा हुआ है, अब नंदी और इंतज़ार नहीं कर पाएंगे और न कर सकते हैं। वकील साहब एक चीज़ जानेंगे कि जिस तरह से अधिवक्ता जन हैं, आप लोग जिस तरह से बता रहे हैं तो लग ये रहा है कि आप लोग वादी पक्ष से कहीं ना कहीं जुड़े हुए। तो क्यों नहीं रहेंगे? एक हमारा सवाल अभी पूरा सुन लें। तो अंदर तो बहस चल रही है, उस पर कोर्ट का फैसला आएगा, लेकिन जिस तरह से प्रतिवादी पक्ष इस मामले को दमदारी से रख रहा है, 7-11 के जो रूल हैं उनको पूरी तरह से एक एक बात के बिंदुवार समझा रहा है, ऐसी स्थिति में आप लोग कहाँ फिट बैठे? वो इसलिए बात तो रख रहे हैं कि वो जानते हैं कि ऑलरेडी बहुत पहले ये मंदिर ही था और मंदिर को तोड़ के ही बनाया गया था मस्जिद, तो जानते हैं, इसलिए अपने बात को टाल रहे हैं और बात को मैटर को आगे लंबे तक खींच रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आज देखिए क्लियर हो जाएगा और पोषणीयता मानी जाएगी, हमारा दावा पक्का है और पक्का है। झूठा दावा ठीक है, बनाना ठीक है, ठीक है, है, नीतीश। झूठी दलील पेश करनी है, ठीक है, तो आप ये- 20 लाइन लिख ये हिंदू पक्ष के समर्थन में है, ये वकील साहिबान। ठीक है, तो नीतीश आ गई बात इनकी। झूठा चीज रखना न्यायालय के आ गई बात इनकी नीतीश, जी, राजेंद्र जी, जी। आ गई बात इनकी। ये हिंदू पक्ष के समर्थन में है, उनके आर्गुमेंट्स के पक्ष में बात कर रहे हैं, उनके समर्थन में बात कर रहे हैं। इनकी भावनाएं समझी जा सकती हैं, लेकिन कोर्ट भावनाओं पर नहीं चलती है, कोर्ट तथ्यों पर बात करता है और कोर्ट इस वक्त बात कर रहा है कि ये मामला, ये मुकदमा चलने लायक है कि नहीं है। नीतीश हमारे साथ बने रहिए आप इस खबर पर, इस सुनवाई पर। एबीपी गंगा की पैनी निगाह है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।